जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में जाके आप नंबर ले लें, वहां से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ कॉल को अवॉइड करें, सिर्फ व्हाट्सअप करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन से आप नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से प्लीज एंड प्लीज बच के रहें। 8877751171 इस नंबर के अलावा कहीं से भी अप्रोचिंग आती है, आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप डेली इसी बेसिस पे मोटिवेशन चाहते हैं तो आप जरूर मेरे को फॉलो कीजिए। चलिए देखते हैं ईश्वर ने आज आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन भेजा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरी यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक। देखो एक चीज तो फिक्स है यहाँ पे, आपके हेटर्स अब चैन की नींद तो नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते। उनका कर्मा उनका पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। वो बस आंख बंद करके इनके पीछे पड़ चुका है। अब इनके दिन उल्टे शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत परेशान किया है। आपको परेशानी में देके इन्होंने जितना एंजॉय किया है, उतना आप बहुत ज्यादा दुखी रहे हैं। इन्होंने आप पे ना दया भावना ना रखी, ना आपकी इमेज के बारे में सोचा, ना आपके बारे में सोचा, ना आपके घर परिवार के बारे में सोचा। आपके घर तक को तोड़ने की इन्होंने कोशिश की, आपके घर पे उंगली तक करने की कोशिश की। कुछ बस नहीं चला तो घर चले गए, कुछ बस नहीं चला तो हल्ला हुल्ला करके आपका नाम खराब करने की कोशिश की। अब ये वो पर्सन है जिनकी ना कोई वैल्यू नहीं होती, इन शॉर्ट औकात नहीं होती। ये वो भौंकने वाले लोग हैं। लेकिन ना ईश्वर भी अपनी चीजें चला रहे हैं और वो सोच के बैठे हैं कि बेटा जब तक तुम मेरे भक्तों के पीछे रहोगे, प्योर सोल्स के पीछे रहोगे, तब तक मैं भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो वो हाथ धो के पीछे पड़ गए। कर्म को देखते हुए फैसला होने वाला है इधर। ये देखो, जितनी चीजें उन्होंने तोड़ी हैं उस चीज का फैसला होगा। अब ये इनका पीछा नहीं छोड़ने वाले। और ये कब तक पीछा नहीं छोड़ने वाले? जो जो इन्होंने आपके साथ कांड किए, जो जो गलत भावनाएं आपके साथ रखी, आपके साथ अननेसेसरी लड़ाइयां की, फैमिली को तोड़वाया, रिश्तों को तोड़वाया, आपके इमोशंस के साथ खेला, आपके बच्चों को आपसे दूर किया, आपके करियर में अड़चने डालने की कोशिश की, दूसरों के सामने आपका नाम खराब करने की कोशिश की, अपने आप को बचाने के लिए आपके नाम को यूज किया। ये वो लोग हैं। और अपने कांड को छुपाने के लिए आपका नाम खराब किया, ये वो लोग हैं। तो यहाँ पे ये ईश्वर कह रहे हैं सब कुछ देखा जा रहा है और सब सामने आएगा और आपको मुक्ति बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि आप कर्म के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपके हेटर्स को मुक्ति बिल्कुल नहीं मिलेगी, क्योंकि आज भी उन्हें लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, वो कोई गलत नहीं कर रहे। तो इनका कर्मा पीछा तो नहीं इनका छोड़ेगा। और कब तक नहीं छोड़ेगा? जब तक ये अपनी गलती को नहीं मान लेते, जब तक आपको सही नहीं ठहरा देते, क्योंकि इन्होंने अननेसेसरी आपका नाम खराब किया है। अब यहाँ पे ईश्वर यूनिवर्स स्ट्रिक्टली पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे वो लोग भी भीख मांग रहे हैं ईश्वर से हाथ जोड़ के कि हमें मुक्ति दो, हम आगे से कुछ नहीं करेंगे। इनफैक्ट आगे से कुछ भी नहीं करेंगे, माफी नहीं मांग रहे। उन्हें लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया, लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं सबका भला करता हूँ, साथ ही देख लीजिएगा, सबके बारे में सोचता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, आज तक मैंने इतने लोगों का ये किया वो किया, लेकिन उन्हीं लोगों के वजह से मेरा नाम खराब हो जाता है, मेरे ऊपर अड़चने आ जाती हैं।
ये वो व्यक्ति है जो ईश्वर से ही ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन इस इंसान को वो नहीं पता कि जो तुम बातें कर रहे हो, जिन लोगों की तुम मदद कर रहे हो, तुमने उन्हीं लोगों के साथ बहुत गलत किया है। तुमने उन्हीं लोगों को खून के आंसू रुलाए हैं। एक पल में तुम अच्छा कर दो, दूसरे पल में तुम जहर भी घोल दो। कैसे होगा कि तुम 5 दिन साफ सुथरा पानी दे रहे हो और छठे दिन भरोसा आ गया तो जहर डाल के पिला दिया, मार दिया तुमने इंसान को। तो ये कर्मा है उनके, जो उन्हें समझ नहीं आ रहा है, और इस चक्कर में आप भले भले इंसान का नाम खराब कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप तो सिर्फ फोकस्ड हैं अपने करियर में, आगे बढ़ रहे हैं आप। आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आपको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता है आपको क्या करना है, आप बस आगे बढ़ रहे हैं, क्लियर हैं आप। और आप इतने बिजी हैं कि आपके पास टाइम नहीं है इन सब फालतू चीजों को लेके। ना आप किसी के पछड़ों में पढ़ना चाहते, किसके जीवन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वर्कहॉलिक हैं, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। आपको पता है कि आपका जो एक्सपीरियंस है वही आपको लेके जाएगा, ये हेटर्स लोग नहीं लेके जाने वाले। आप बस आगे बढ़ रहे हैं, आप अवॉइड कर रहे हैं अपने हेटर्स को। और ये हेटर्स ना आपके ही अपने हैं, जिनको आप एक समय पे बहुत मानते थे, एक समय पे, इनफैक्ट आज भी आप इनके बारे में बुरा नहीं सोचते, लेकिन ये पर्सन आपके बारे में बहुत बुरा सोचता है, बदले की भावना रखता है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपके साथ षड्यंत्र रच रहा है। और आज के समय पे ये अपने आप को बचाने के लिए आपको गिराना चाहता है, आपकी इमेज के साथ खेलना चाहता है। और यही जो कर्मा है, ये कर्मा इकट्ठा हो रहा है भरपूर। जब तक ये आपके नाम को साफ नहीं करेंगे, साफ सुथरा नहीं करेंगे, ईश्वर से माफी नहीं मांगेंगे, आपसे माफी नहीं मांगेंगे, तब तक इनका कर्मा इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। जितने भी ये आगे कर्म करते जाएंगे, चाहे आपके साथ या किसी और के साथ, इनका कर्मा इकट्ठा होता रहेगा, कंटिन्यू। और इनके काम बिल्कुल नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी नहीं बनने वाले। अगर ये सोच रहे हैं कि लाइफ में आगे मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, कमा सकता हूं, बैठ सकता हूं, लेकिन पास्ट में इन्होंने जो किए हैं ना काम, वो इंक्लूडेड है। ये बस उतना ही कर पाएंगे कि अपना पेट भर सकें खाना खा के, ये उतना ही कर पाएंगे, लेकिन आप आगे बढ़ेंगे। ये देखो आपकी एनर्जी कितनी भरपूर आई है। आप अभी विदाउट परवाह किए अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने फाइनेंस पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। आप मस्त मौला चल रहे हैं। आपको पता है आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, तो ईश्वर मेरे साथ नहीं करेंगे। आप इंडिपेंडेंस में बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत आपकी विशेष है, अपने बलबूते पे करके आप बहुत कुछ खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको मिल रहा है और मिलेगा। लेकिन ईश्वर आपके साथ भरपूर खुश है, आपकी कामयाबी को देख के, आपकी ग्रोथ को देख के, आपके अच्छे इंसान को देख के। आप कहोगे कि मैम सब कुछ तो हेटर्स का अच्छा हो रहा है, उनका कुछ बुरा नहीं हो रहा है, ये तो झूठ है। आपको नहीं पता है, आज नहीं तो कल कर्मा है। मैंने क्या कहा, कर्मा इकट्ठा हो रहा है इधर, खत्म नहीं हो रहा है, और ये खत्म नहीं होगा। अगर ये इंसान मर भी गया ना, ये फिर से जन्म लेगा और बहुत गंदे तरीके से जन्म लेगा, और उस जन्म में भी इसके साथ बुरा ही होगा। देख लो आप, ठीक है। तो इनके साथ कभी अच्छा नहीं हो सकता। ये कर्म इकट्ठा कर रहे हैं, अगर इस जन्म में खुश होके कमा के चले भी गए तो इनके साथ कभी अच्छे जन्म नहीं लिए जाएंगे। आप हो सकता है आप बहुत अच्छी जगह जन्म लें, बट ये नहीं लेंगे। इनका कर्मा इकट्ठा रहा है, और ये जब तक ईश्वर से माफी नहीं मांगेंगे, आपसे माफी नहीं मांगेंगे, आपसे बैठ के बातचीत नहीं करेंगे, या अपने गलतियों को ना मान के आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे, ये अपने जीवन में ना सक्सेस हो पाएंगे, ना अपनी फैमिली में स्टेबल हो पाएंगे, ना अपनी ग्रोथ को दे पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। ये जीवन में बहुत कुछ कमाना चाहते हैं बट नहीं कर सकते। देखो आपके जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आएगी, बहुत ज्यादा। आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, अपनी एनर्जी को बैलेंस करें, और इन हेटर्स की चिंता ना करें, क्योंकि इनका कर्मा इकट्ठा हो रहा है, बहुत ज्यादा इकट्ठा हो रहा है। लुक, कौन आया है, गणपति बप्पा मोरिया। तो क्लेम इट जरूर कीजिएगा, गणपति बप्पा मोरिया। कहानी मत लिखिएगा, बस क्लेम इट कीजिएगा। क्लियर। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं,
जितने भी आपके सपोर्ट सिस्टम खराब हो गए, कनेक्शन खराब हो गए, आपके चीजें उथल पुथल हो गई, समझ नहीं आ रही, बैलेंस खराब हो गया, स्टार्ट करें तो करें कैसे, क्या होगा। गणेश चतुर्थी आ रही है, उसके बाद आप देखिएगा आपके चीजों में बदलाव आएगा, बहुत तेजी से बदलाव आएगा। आपके जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं वो हट रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट उस हिसाब से आपको नहीं मिल रहा है, बट मिलेगा। आपका जो पर्पस है वो क्लियर रहना चाहिए, उसमें आपका डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, ना ही आप डिमोटिवेट रहना है, ना ही लेजीनेस में जाना है, ना अपने बैलेंस को खराब करना है। अपनी इंट्यूशन को इंक्रीज करें, आपके ऑरा को इंक्रीज करें। बहुत ज्यादा हैप्पीनेस आपके जीवन में आते हुए मुझे दिख रहा है। एक्सपीरियंस काम आएगा आपका, जो भी आप लाइफ में कर रहे हैं एक्सपीरियंस, उसी इंस्पिरेशन से आप आगे बढ़ें। बहुत कुछ इंतजार कर रहे हैं, गणपति पापा बहुत कुछ भेज रहे हैं आपके जीवन में। हर्ट अवेकनिंग, बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें आपको पता भी चलेंगी, और आपका रिएक्शन क्या होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता किसके जीवन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं अपना ही सुलझा लूं, बहुत बड़ी बात है। बहुत कुछ बताया जाएगा, अब आपका ऑरा ऐसा हो जाएगा कि अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे नहीं जानना उनके बारे में। आप अपने जीवन में इतने आगे बढ़ चुके हैं ना कि आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, क्योंकि आप अच्छे इंसान हैं, आप बुरे लोगों की तरफ देखना भी नहीं चाहते। और जो बुरे इंसान है ना, वो जिंदगी में आप तक वो पहुंच भी नहीं पाएंगे, वो कितनी भी कोशिश कर लें, आपके ऑरा को छू भी नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं छू पाएंगे। आप प्रोटेक्टिव हैं, वो हाथ पैर मारेंगे आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा, अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।